यकीनन कोई दौलत नात का बदल नहीं हो सकती है, कोई कीमत नात का बदल नहीं हो सकती है। ये बात अपनी जगह है, लेकिन मेरा जी तो ये चाहता है जिस तरह खतीब नकीब शुअरा बार बार माइक पे आते हैं, इसी तरह मेरी दिली तमन्ना ये रहती है कि इसी तरह बार बार कुरान की तिलावत करने वाला बंदा भी माइक पे आना चाहिए। मोहम्मद अली फैजी सिर्फ नात खां नहीं है, मुझे भी बहुत बाद में पता चला बहुत अच्छे कारी का नाम मोहम्मद अली फैजी है। ये बात अलग है, अभी मेरा इन पे कर्जा है, ये उधारी है मेरी। मैंने कहा था किसी दिन तुम्हारे पीछे नमाज बिलजार जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये वो ज़ात है जिन्होंने कई इनाम हासिल किए हैं कुरान के मुकाबले में। सुभान अल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है, आज हमारे बच्चे हमें नात पढ़ता देखते हैं, तकरीर करता देखते हैं ना, तो बस तमन्ना होती है मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं नात पढ़नी आ जाए, कुछ बनूं ना बनूं तकरीर करनी आ जाए। मैं चाहता हूं उसी तरह कोई कुरान पढ़े और उस पे पैसे लुटाए जाएं, ताकि हमारी नस्ल ये कहे मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं। ये हमारी दरसगाहों से बहुत बड़ा फुकदान है कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी कुरान दुरुस्त तरीके से पढ़ना नहीं आता, और इल्म तजवीद से इतने दूर लोग होते जा रहे हैं कि इसके करीब तक से बंदा गुजरना चाह ही नहीं रहा है। भाई एक बात जहन में रखें, मा यजूजु बिही सला, कुरान पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है। यानी उतना और उस तरह से कुरान पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है जितना नमाज पढ़ने में जरूरी होता है। इसलिए आप आदत बनाएं कुरान पढ़ने की, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। बहुत बड़ा एहसान करते हैं माँ बाप, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बहुत बड़ा एहसान है। आज चूंकि अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी है, मैं चंद बातें आपसे करके बात खत्म करूंगा, मगर मेरी इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने ना मोहब्बतों के साथ सुने। बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हम कितनी भी तरक्की कर जाएं, शोहरतों के किसी भी आसमान पे पहुंच जाएं, अगर माँ बाप ना हो तो सारी खुशियां अधूरी होती हैं। माँ बाप ना हो तो सारे ख्वाब अधूरे होते हैं। नौजवानों, कायनात में सबसे कामिल तरीन शख्सियत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी जिस जात को रब ने हर तरह से कामिल बनाया है, उसी जात को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। मगर आप गौर कीजिएगा और कभी तन्हाई में वक्त मिला करे तो अपनी मस्जिद के इमाम के पास आया करो और उससे इतना कहा करो, हुजूर की जिंदगी का कोई वर्क पलट के दिखा, बता मेरे नबी का सोना कैसा था, बता मेरे नबी कितना जागते थे। कभी कह दिया करो। आज हमसे आके मिंबर पे लोग कहते हैं, मोहम्मद अली भाई फैजी से भी अक्सर कहते होंगे माँ की शान में शेर पढ़ देना। हमसे भी लोग कहते हैं जरा माँ की अजमत बयान कर देना। क्यों का जब से माँ का इंतकाल हुआ है ना, बड़ी याद आ रही है। मैं कहता हूँ यार, मरने के बाद तो सारे पूछा करते हैं, काश कभी जीते जी माँ को पूछ लिया होता, अपनी जिंदगी में कभी बाप को समझ लिया होता। हम कितनी आसानी से अपने माँ बाप को टोक देते हैं। उन लोगों की बात नहीं करता जिनके पास कसरत से पैसा है। मैं उन लोगों की भी अगर बात करूं कि जिनके पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, कभी अपने माँ बाप से लहजा बिगाड़ के बात न करना। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये वो जमात है, अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन के लिए हाथ उठा दे, मेरा ईमान कहता है
ये इतनी बाबरकत शख्सियतें हैं, हाथ नीचे बाद में आएंगी, मकबूलियत की जमानतें पहले दे दी जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह, सारी डिग्रियां अपनी जगह, लेकिन मां का लाल होना अपनी जगह है। मां का लाल होना अपनी जगह है। याद रखिएगा, कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आसानी से मैसर हो जाते हैं, आसानी से मैसर हो जाते हैं, लेकिन मां बाप आसानी से मैसर नहीं होते। ये बड़े बड़े लोग हैं, सूफी साहब क़िबला, लोग ये सोच के हाथ चूमते हैं कि हाथ चूमेंगे इंशाअल्लाह नेकी मिलेंगी, और उनका सोचना समझना दुरुस्त है। ये सोच के उलमा के हाथ चूमना बेशक ये नेकियों का एक जरिया है, लेकिन कभी पूछो ना सूफी साहब से भी, अल्लाह ने आपको इतना सब कुछ दिया, इन उलमा से पूछो, इन इल्म वालों से पूछो, बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, बताओ क्या तुम्हें आज भी कभी माँ की कमी महसूस होती है? बताओ ना, तुम्हारे पास सब कुछ है, ये हाथे चूमने वाली जमात, ये नारे लगाने वाली कौम, ये इश्तिहार में बड़े नाम देने वाले लोग, ये बड़े बड़े इनामात देने वाले लोग, और ये बड़े बड़े नजराने देने वाली कमेटियां, ये सब कुछ हैं, मगर खुदा की कसम बंदे को जितनी याद अपनी माँ की आया करती है ना, किसी डिग्री, किसी नारे, किसी ओहदे की नहीं आया करती। हाथ चूमते लोग, बड़े बड़े नारे भी लगते हैं, लेकिन मैं एक सच्ची बात कहता हूं, हाथ चूमने में उतना सुकून नहीं आता जितना सुकून माँ बाप बेटे का नाम लेके आवाज दें तो उतना सुकून मिला करता है। शायर अहले सुन्नत होना बड़ी बात है, खतीब होना बड़ी बात है, मुदर्रिस होना ये अपनी जगह है, लेकिन माँ का गुड्डू कह के आवाज देना ये अपनी जगह है, माँ का पप्पू कह के आवाज देना ये अपनी जगह है। आज माँ बाप दवा का पर्चा निकाल के देते हैं, ले बेटे ये दवा नहीं है, तो बंदा पढ़ने से पहले ना उसे यूं मड़ोड़ के ना माँ के मुंह पे फेंक के कहता है, तुम कभी तो चैन से जीने दो मुझे, कभी चैन से रहने दोगे कि नहीं? जब से मैं दुनिया में आया हूं मैंने चैन नहीं देखा, तुम मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहते हो? खुदा की कसम जरा दिल पे हाथ रख के बता, पूछ इन उलमा से, तूने कितनी परेशानियों में माँ को मुब्तला किया है, कभी महसूस किया तूने? कहते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है? पूछना अपने माँ बाप से, जब तुम माँ के शिकम में आए थे माँ ने अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया था, 3 महीने का अरसा गुजरा था, तो माँ के जिस्म के अंदर जो ताकत थी वो भी खत्म होने लगी थी, कभी पलटी कभी कै के जरिए, कभी आपकी माँ की ताकत तुम्हारे जिस्म के अंदर सरायत कर गई, माँ कमजोर होने लगी। तुम पूछना चाहते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है? खुदा की कसम पूछ इन उलमा से, जब तुम माँ के शिकम में आए माँ का जी चाहता था वो कोफ्ते बिरयानी खाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर इस तरह की ग़िज़ा खाओगे तो तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है इसको ये नुकसान देगा। माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया, तुम माँ के शिकम के अंदर थे, 3 महीने के अरसे से आगे बढ़े हो, जैसी माँ के शिकम में तुमने 3 महीने की मुद्दत गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, वो अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती थी, उसे तो लेटना भी उस करवट पर है जिसपे तुम्हें सुकून मिलना है। तुम कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है? वो मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सही, अगर तू बाजार जाया करता है 5 किलो का थैला हाथ में लाता है, घर में आने के बाद थैला अलग जूता अलग, कहता पानी पिलाया जाए खाना दिया जाए, गर्मी लग रही है मेरा हाल नहीं दिख रहा है, वो मुझे बता तो सही, तू 2 किलोमीटर से 5 किलो का थैला लेकर के आया तो तेरे हाल बिगड़ जाते हैं। उस माँ को सलाम कर जिसने तेरे जैसा वजनी बेटा 9 महीने शिकम में रखा, लेकिन कहीं फेंका ना था, कहीं तुझे डाला ना था, बल्कि अपना लाडला समझ के तुझे संभाल के रखती रखी। ओ यार तुम खुदा की रहमत पर जितना नाज करो कम है, और अमीर वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, अमीर वो होता है जिसके पास माँ की मोहब्बत होती है। भाई दिल दुखता है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ
हमारे लिए होटलों में गरम गरम हर तरह के खाने, लेकिन मां के लिए, बाप के लिए बुढ़ापे में एक ताजा चपाती भी नहीं। मुझे बताया जाए, मां कहती है बेटे जरा बहू को समझा, एक रोटी गरम दे दिया करे। तो कहता अच्छा कह के देखूंगा। ये लहजे होते हैं, कह के देखूंगा। भाई मां ने तुझसे कुछ मांगा है, मां ने, तुम एक चपाती के लिए कहते हो कह के देखूंगा। और जब जाके कहता तो डरते डरते कहता सुनो जी, सुनो जी। तहजीब देखें, बीवी के कदमों में खड़े होकर कह रहे सुनो जी। बदतमीज बोलने को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिस अदब से तू बीवी को आवाज देता है ना, कभी उसी अदब से मां को भी आवाज दे लिया कर, है ना भाई। मैं एक बात कहता हूं, हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं मां के पास जाया करो तो ऐसे जाया करो जैसे रियाया का कोई शख्स बादशाह की खिदमत में जाता है। बादशाह की खिदमत में आप अंदाजा लगाइए, अगर मुझे अपने किसी कागज पे एक साइन कराना है, तहसीलदार का अंगूठा लगवाना है या उसके दस्तखत होने, तो हम बाहर खड़े होते हैं। उसका दरबार निकल के पूछता क्या बात है, डरते डरते कहते हैं साहब से मिलना है। कितने गिर के बात कर रहे हो, साहब से मिलना है। कहा किस लिए, का कागज है, एक बीसा जमीन है, इस पर झगड़ा है, इस पे दस्तखत हो जाए तो ये कागज का ये जमीन मेरी हो जाएगी। और यार तूने एक बिगल्ला जमीन के लिए उसके दरवाजे पे खड़े होकर के कैसे गुलामी का सबूत दिया। हाथ तूने जोड़े, गर्दन तूने झुकाई, लहजा तेरा नीचा था। जब तू बात कर रहा था तब तूने कहा कि साइन हो जाते तो काम हो जाता। और मुझे बता तो सही, तेरे एक बीघे जमीन के लालच ने तुझे इतना झुका दिया है कि जिसके धर्म का पता नहीं, मजहब का पता नहीं, अकीदे का पता नहीं, उसके दरबार में बिना इजाजत नहीं जाता। और मुझे बता तो सही, अगर इसका साइन तुझे जमीन दिला सकता है तो मां की मुस्कुराहट तुझे जन्नत दिला सकती है। क्यों इजाजत नहीं लेता मां से, क्यों इजाजत नहीं लेता? ख्याल किया करो, इज्जत किया करो मां की। मां कहती है बेटे बीवी से कह दे एक चपाती मिल जाए। कहता मेरी माँ को चपाती दे दिया करो। तो बीवी क्या कहती है, इन्होंने जवानी में बड़ी गर्म रोटियां खाई हैं, जो ये बुढ़ापे में गर्म रोटियां मांगेंगे। और बगैर जबान को ताला लगा, तेरी औकात क्या है जो तुझे इस माँ के बारे में बोल रही है? तुझे होश नहीं है? ये जो 22 साल का मिला है तेरे बाप ने पाल के नहीं दिया है, इसी बूढ़ी माँ ने पाल के दिया है। ये जो 18 साल की कमाई तेरे हवाले कर दी है, ये तेरे बाप की बोई हुई खेती नहीं थी, ये इसी माँ की बोई हुई खेती है। इनकी मेहनत से सींचा हुआ दरख्त है जो तेरी गोद में डाल दिया गया। और तुझे गैरत क्यों नहीं आती? तू इनकी जबान दराजी करती है इनके आगे। खुदा की कसम, और नौजवान तुझसे भी गुजारिश है, माँ की इज्जत माँ की तरह किया करो। तुम नहीं जानते हो, पूछो इन लोगों से, जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त आया माँ ने दर्द के झटके महसूस किए। तुझे क्या लगता है अगर तेरे पैर में कांटा लगे तड़प जाता है, पैर पकड़ के बैठ जाता है? अगर जरा सा अंगूठे में दर्द हो जाए डॉक्टर के पास जाता है, पेट दर्द करे तो अल्ट्रासाउंड करा करके अपने पेट की बीमारियां ढूंढता है। लेकिन पूछ उस मां से, जब तेरी पैदाइश का वक्त था, जो झटके तेरी पैदाइश पे उसने महसूस किए थे, बता तो सकी क्या वैसा भी कोई दर्द दुनिया में होता है? नहीं, खुदा की कसम उस जैसा दर्द नहीं होता है। लेकिन जानते हो, जैसे दर्द पे दर्द के झटके महसूस हुए, मां को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा खातून, या तो ये मरीज बच सकता है या ये बच्चा बच सकता है, बताओ किसको बचाना है? जब ये बात मां के सामने आई है, कहा क्या कहना चाहते हो? कहा इसकी पैदाइश बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा पेट काटना पड़ेगा। अब सोचना जरा मां के कुर्बानियों को याद कर प्यारे। मां ने कहा ठीक है जो चाहो करो। एक कागज ला के मां के आगे पेश किया गया, कहा इस पे अंगूठा लगा दो। मां तो अनपढ़ सादी थी, जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ पाई। जैसी कागज ला के दिया गया, मां ने कहा क्या लिखा है? कहा इसमें लिखा है अगर ऑपरेशन के
बीच में तेरा इंतकाल हो जाता है, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। माँ की आंख में आंसू नहीं आए, इस बात को सुनने के बाद माँ के खानदान वाले भी रोए, घर वाले भी रोए, लेकिन माँ नहीं रोई है। जानते हो किस लिए? उसे मौत की फिक्र नहीं, उसे बच्चे की जिंदगी की खुशी थी। वो तो ये चाहती थी मैं रखूं ना रखूं, मेरी औलाद रह जाए। और खुदा की कसम, कितनी माओ ने औलाद के लिए पेट कटवा दिए हैं। अब औलाद की जिम्मेदारी है माँ बाप के लिए, अगर जरूरत पड़े तो बेटे हंसते हंसते गलों की कुर्बानियां देने दिया करो। और कभी इनकी कुर्बानियों को तोलना मत, नापना मत। इनकी कुर्बानियों का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। जब हम बाप बने तो पता चला बाप क्या होता है। जब हमने औलाद देखी है तो हमने जाना औलाद क्या होती है। जानते हो कितने लोग ये शिकायत करते हैं, ना जी अब्बा क्या करना, अब्बा का जिसने अम्मा राजी कर ली जन्नत उसकी हो गई। भाई दिमाग से सोचा कर, मां की बड़ी जात है, लेकिन बाप भी कम नहीं है, बाप भी कम नहीं है। सोचो तो सही, अगर मां दूध पिला के पालती है तो बाप खूने जिगर को धूप में जला के तेरी परवरिश किया करता है। ये बाप होता है। इसलिए बाप की भी इज्जत करो, मां की भी इज्जत करो। कई बार होता क्या है, हम अपने माँ बाप पे बिगड़ जाते हैं, गुस्सा होते हैं। किस बात पे? कि तुम हमें टोकते क्यों। हमारा बेटा अगर दरवाजे के बाहर जाता है ना मोहम्मद अली भाई, हम लोगों का बेटा अगर दरवाजे के बाहर जाता है, सिर्फ गेट के बाहर हम लोगों का बेटा निकले, हम लोग परेशान हो जाते हैं। बाहर गया, बीवी को डांटते, गया कैसे, तुमने क्यों नहीं देखा। हमें अपनी औलाद इतनी प्यारी है और हम रात को 3 बजे आए, मां पूछे अब तक कहां था, तो हम उससे कहते हैं तू होती कौन है पूछने वाली। हम अपने बाप से पूछते हैं तुम कौन हो टोकने वाले। हम कोई लल्ला नहीं है, हम समझदार हैं। लेकिन जानते हो जिनकी आवाज तुम्हें बुरी लग रही है ना, खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं, कभी परदेश जाना और जानबूझ के देर से आना, फिर घर में आके सलाम करना, सबके चेहरे देखना, खुदा की कसम मां की आंखें बता देंगी कि ये कितनी देर से दरवाजे पे लगी हैं। बाप का उतरा हुआ चेहरा बता देगा ये कब से नहीं सोया है। ये बात सच्ची है। परदेश से आओ, बीवी ये सोचती है मेरा शौहर बड़ा समझदार है, 1 बजे नहीं 2 बजे आ जाएगा, 2 नहीं 3 बजे आ जाएगा, 4 बजे आ जाएगा, 5 बजे, आज नहीं कल आ जाएगा। ये सोच के बीवी तो चादर ओढ़ के सो जाती है। लेकिन जो तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं ना, वो कोई और नहीं, तुम्हारे माँ बाप होते हैं। तुम ना आओ बेकरार हो जाते, तड़प जाते हैं, कहां है अब तक आया क्यों नहीं। हमने कई माँ बाप को रोडों पे खड़े देखा है आधी आधी रात में। आज तुम्हें आने में देर हो रही है, माँ कहती है बेटे जल्दी आ जाया कर। बाप कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, रोज डांट रहा हूं, तू मान के नहीं दे रहा है। तो कह देते हो मुंह बंद रखो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हो, तुम नहीं जानते हो। आज माँ बाप इनकी आवाज तुम्हें कड़वी लग रही है, कल जब माँ बाप नहीं होंगे, तुम रात को आओगे और कोई टोकने वाला नहीं होगा, उस वक्त तुम्हारे कान तलाश करेंगे कहाँ है वो लब जिनसे वो सख्त जुमले निकलते थे, कहाँ गए वो आवाज जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2:30 बजे आती थी, कहां गए वो सख्त लहजा जो कभी रात को 4 बजे उठ के डांटा करता था। उस वक्त में चारपाई तो होगी लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा, उस वक्त के अंदर बिस्तर तो होगा लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। तुम्हें दीवार के किसी कोने से लगी हुई लाठी तो नजर आएगी लेकिन पकड़ने वाला बूढ़ा बाप नहीं मिलेगा। तब तुम्हें लगेगा तुमने क्या खो दिया है। अगर माँ बाप हैं इज्जत कर लो, इसलिए कि औलाद तो दुआओं से मिल जाती है लेकिन माँ बाप नसीबों से मिला करते, माँ बाप नसीबों से मिला करते। इसलिए माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना माँ बाप की। वो नसीब वाले हैं जिन्हें रब ने माँ की दौलत भी बख्शी है, बाप की दौलत भी अता की है, बाप की दौलत भी अता की है। मैं
कितने ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके बाप नहीं है, लंबाई भी 6 फीट है, वजन भी 90 किलो है, दौलत भी खूब है, लेकिन ईद के दिन सबसे ज्यादा उतरे हुए चेहरे उन्हीं के लगते हैं। क्यों? क्या नहीं था, सब कुछ है, फिर चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? जवाब मिलता है, ईद नए कपड़ों से नहीं होती है, ईद तो मां के मुबारक चेहरे को देख के हुआ करती है। कोई कमी नहीं महबूब के दामन में। क्या नहीं दिया रब ने? क्या नहीं दिया था? 2000 से ज्यादा नाम रब ने जिसे दिए हो, उसके आंगन में क्या कमी होगी? अबू बकर जैसा जिसे यार दिया हो, उमर जैसा वफादार मिला हो, उस्मान जैसा लाडला दोस्त मिला हो, अली जैसा शुजाअत और बहादुरी वाला जिसे यार मिला हो, क्या कमी थी उसके आंगन में? वो कह दे तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ के आते हैं, वो इशारा कर दे तो पत्थर बोलते हैं, वो मुस्कुरा जाए तो अंधेरे में शहर होने लगती है। क्या नहीं है उसके पास? सब कुछ था, लेकिन एक दिन वो भी रोया, और ऐसे नहीं, दीवार से लग के रोया। जब हुजूर रोए, हजरत उमर ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, किसी ने आंख दिखाई हो तो गर्दन कलम कर देंगे, हुजूर किसी ने उंगली उठाई है तो बाजू काट देंगे, आका बताइए ना क्यों रोए? मेरे नबी ने कहा, उमर किसी ने मुझे कोई बात नहीं कही। कहा फिर रोए क्यों? कहा आज मुझे मेरी मां की याद ने रुला दिया है, आज मुझे मेरी मां की याद ने रुला दिया है। सूफी साहब क़िबला की उम्र कितनी होगी? काफी उम्र है। मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं, यानी मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहिब क़िबला दामतुल्लाहु अलैहि, जिनके हुक्म पे मैं यहां हाजिर हुआ हूं, उनके भी उस्ताद हैं सूफी साहब क़िबला। लेकिन कभी पूछ सूफी साहब से कि आपको माँ की याद आती है कि नहीं? कहेंगे हाँ, उम्र तो सैकड़ों बरस बीत गई, लेकिन वो पहले दिन का मदरसे जाना मुझे याद है, वो माँ का उंगली पकड़ के लेके जाना याद है, वो कभी गोद में उठाना, कभी उंगली पकड़ के चलाना, कभी सीने से लगाना, कभी प्यार से समझाना, एक एक लम्हा याद आता है। यही बताएंगे उलमा, हम तो बूढ़े भी हो गए, बाल सफेद हो गए, लेकिन आज भी घर की चौखट को देखो तो लगता है कोई पर्दे की आड़ में खड़े होकर इंतजार कर रहा है। आज भी शहर के अंदर जाओ तो लगता है कोई आवाज अंदर से आएगी, बेटा कह के आवाज देगी। ये बुजुर्गों की प्यार के माँ बाप से वो जरा सोच तो सकी। जब मेरे महबूब ने कहा था, उमर माँ की याद ने रुलाया, या रसूल अल्लाह क्या याद आई है? कहते मेरा जी चाहता है। कहा या रसूल अल्लाह किस बात का? कहा माँ ने उस वक्त देखा था जब मैं 6 साल का था, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती, कितनी राजी होती। कहते हैं सुनो उमर, मेरी माँ ने तब देखा था जब मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई ना था, काश आज मेरी माँ होती और 10,000 को मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ा देखती तो कितनी खुश होती। आका कहते गए उसी हालत में अगर मैं 10,000 को नमाज पढ़ाता, मुसल्ले पे खड़ा होता, कहते हैं मेरे हुजरे का पर्दा हटता, आहिस्ता से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। या रसूल अल्लाह इबादत छोड़ करके, बंदगी छोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। कितनों लोगों को मां से प्यार है, सारे वादा करेंगे, हाथ ना उठाओ, ये झूठे हाथ नहीं देखना चाहता मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुजूर नमाज तोड़ के जाने की बात कर रहे मां की आवाज पर। तुम क्या करते? तुम्हारे हाथ में मोबाइल, तुम गेम में लगे होते हो, मां सर के दर्द में तड़पती रहती है। खुद सोचो, अपने आप से पूछो। हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं सब जानता हूं, मत उठाओ हाथ। बहुत गौर से मेरी बात सुने, कभी दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करो, माँ ने उस दिन आवाज दी थी, मैं पहली आवाज में गया था कि नहीं? खुद सोचो, हम कितनी बार जाते माँ की पहली आवाज पर? एक बार भी जाने तैयार नहीं होते। माँ आवाज देते देते थक जाती है, हम आगे बढ़ने तैयार नहीं होते। कदर करो माँ बाप की। फरमाया गया अगर नफल नमाज में भी और माँ बाप आवाज दे दे
हुक्म ये नियत तोड़ के माँ बाप की खिदमत में हाजिर हो जाया करो। तुम मोबाइल छोड़ने तैयार नहीं, हम किस रविश पे चल रहे हैं? बेटे के कपड़े देखो तो उसकी खुशबू से गलियां महक रही हैं, और बाप के कपड़ों पे मक्खियां। ये वफा है हमारी माँ बाप के साथ? इतना बड़ा एहसान किया माँ बाप ने, इतना बड़ा एहसान किया। बार बार के सवाल बंद करो। अगर सिर्फ आधार कार्ड से माँ बाप का नाम हटा दिया जाए ना, तो समाज में कोई तुझे अपने पास बैठाने तैयार नहीं होगा। उसके नाम में इतनी बड़ी ताकत है। और फिर वो जो तुझे पालता रहा, वो जो तुझे लेके भागता रहा। खुदारा, अगर अमीर बनना चाहते हो, अपनी दौलत माँ बाप पे लगाया करो, माँ बाप पे खर्च किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो बंदा इस हाल में दुनिया से जाएगा कि उसके माँ बाप उससे राजी होंगे, या उसके माँ बाप जाते जाते उसे दुआ दे जाएंगे, फरमाया सारे लोग जन्नत को तलाश करेंगे, मैं उस खुशनसीब को खुद जाकर के तलाश करूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर हमें तलाश करें। सारे लोगों की तमन्ना है काश हुजूर नजरे करम कर दे। शर्त है माँ बाप को राजी करो, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। और ये मौलाना जाफर साहब निजामी साहब का बेटा, क्या नाम है, मोहम्मद हुसैन, आज हाफिज कुरान बने। इनकी दस्तारबंदी, असातिज़ा इकराम की मोहब्बतें और मेहनतें और शफ़क़तों का रंग आपने देखा। एक जिंदगी में कितने रंग आते हैं। बाप वो माली होता है जो दरख्त को पालता है, उस्ताद वो माली होता है जो दरख्त पे फल लगाता है। याद रखना, ये सिर्फ पालते हैं, फल और फूल की जिम्मेदारी असातिज़ा निभाते हैं। एक हाफिज कुरान एक रात में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता। हम भी जानते हैं, जब हम मदरसे में गए, हमारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं, हमने अपने बाप से कहा हमें पैसा चाहिए, कहां से देते थे ये सिर्फ बाप जानता है। हमारी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं ये सिर्फ बाप जानता है, और कोई नहीं। यहां तक कि बीवी भी उसकी नहीं जानती कि मेरा शोहर किन दुखों में आके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। और तुम कहते हो ना कि मेरी मां से ज्यादा मेरा बाप प्यार नहीं करता है। खुदा की कसम, बाप के प्यार को कोई लग नहीं सकता। ये बाप होता है जो तेरे प्यार में धूप में तपता है। ये बाप होता है जो तेरे प्यार में सर्दी में सिकुड़ता है। ये बाप होता है जो तेरे प्यार में बारिश में भीगा भी है। ये बाप है जो तेरे प्यार में पैदल चला है। ये बाप है जिसने तपती हुई दोपहरी में तेरे लिए गर्मी में मजदूरी की है। तू कहता प्यार नहीं है, सोच गलत है। माँ बाप के प्यार को कोई ताकत नहीं लग सकती। पूछना, फोन आया परसों, एक बाप था रो रहा था, उसने कहा दुआ करना मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन है, उसके दिल में सुराख है। वो रो रहा था, दुआ है अल्लाह उसके बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन बताना यह चाहता हूं, वो बाप जो दुश्मनों की गालियों से नहीं रोया, जिसे दुश्मनों के मारे हुए लाठी डंडे न रुला सके, जिसे दुश्मनों के पत्थर न रुला सके, उसे बेटे का एक जख्म रुला देता है, उसे बेटे की एक चीख रुला देती है, उसे बेटे की एक तड़प रुला देती है। कहते हो बाप प्यार नहीं करता? समझे, बाप इंसान की जिंदगी में एक सूरज की तरह होता है। और सूरज की खासियत क्या है? ये गर्म होता है, मगर हकीकत यह है जिस दिन सूरज ना निकले उस दिन अंधेरा हो जाता है। बाप का मिजाज थोड़ा गर्म होता है, लेकिन बाप सूरज की तरह होता है। अगर ये चला जाए तो फिर बेटों की जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। कहते हो बाप प्यार नहीं करता?
बाप रोया नहीं, तुझे कैसे पता? कहते मैं मदरसे गया ना तो मेरी माँ भी रो रही थी, मेरी बहन भी रोई थी, लेकिन अब्बा का लहजा बड़ा सख्त था। वो कह रहे थे काट के फेंक दूंगा अगर आ गया मदरसे से। कहा ये कैसा प्यार है जो मुझे काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। नादान तुझे क्या लगता है, तुझे क्या पता है? जब तू मदरसे जाता है उस वक्त बाप का लहजा बड़ा सख्त होता है। इसको कभी माँ ने रोते नहीं देखा, बेटी ने रोते नहीं देखा, बहन ने रोते नहीं देखा, तूने नहीं रोते देखा। वजह यह नहीं कि ये रोता नहीं है, वजह यह है कि ये छुप के रोया करता है। ये किसी को दिखा के नहीं रोता, इसलिए कि ये बाप है। अगर ये टूट गया परिवार टूट जाएगा। ये कहां रोया? कभी कमरा बंद करके रोया है, कभी जंगल में जाके तन्हाई में रोया है, कभी रात को चेहरे पे कपड़ा डाल के रोया है। ऐसा नहीं है, खुदा की कसम जितना तुम बाप से प्यार करते हो तुमसे 10 गुना ज्यादा तुम्हारा बाप प्यार किया। भाई कई बाप कहते हैं, कई बाप कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपाहिज हैं और पागल भी हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मफलूज हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें 20 साल तक पालते रहते, 20 साल तक पालते रहते। वो दुनिया को बुरे लगे लेकिन माँ बाप को बुरे नहीं लगते, माँ बाप को बुरे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये तुमसे प्यार करते। तुम्हें माँ बाप क्यों बुरे लगते? क्योंकि तुम इनसे ज्यादा अपनी बीवियों से प्यार करते हो। मैं बीवियों के प्यार का मुनकिर नहीं हूं, आप उन्हें प्यार दो, लेकिन माँ बाप से ज्यादा नहीं, माँ बाप से ज्यादा नहीं। आप इंसाफ से काम करें। जो हक माँ बाप का है वो माँ बाप को दें, जो बीवी बच्चों का हक है वो बीवी बच्चों को दिया जाए। करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी डर के कह रहे हो इंशाल्लाह? तुम्हारा मुंह नहीं आ रहा कैमरे में, डरो मत, जरा झूम के बोलो इंशाल्लाह। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह। इसलिए मैं जानता हूं कि जब कोई चीज अगर औलाद की खराब हो जाती है ना, दिल खराब हो जाए और डॉक्टर ये कहता है ये मरने वाला है, तो बाप ये कहता ऐसा करो मेरा दिल निकाल लो ताकि मेरे बेटे के सीने में दिल धड़कता रहे, मेरे बेटे के सीने में दिल धड़कता रहे। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? बाप के बोतल लगनी होती है। डॉक्टर कहता है 2 पॉइंट खून चाहिए, बीवी कहती है तुम ना जाना, कमजोर हो वैसे ही, तुम मत देना ब्लड, इनके हिस्से की जमीन बेच के खून खरीद लो। कह बदबख्त जबान को ताला लगा, लाखों का खून बाप को वो तसल्ली नहीं दे सकता जो बेटे का प्यार बाप को सुकून दे सकता है। खड़े हो जाया करो, कह दिया करो अब्बा जिस्म का एक एक बाल तेरा है, एक एक बाल तेरा है, गुर्दे फेफड़े दिल सब कुछ तेरा है, बता क्या चाहिए। ये बाप खुददार होता है, तेरी तरह मतलब ही नहीं होता। जब तुझे जमीन लिखानी होती है तो अब्बा को 3 टाइम नाश्ता कराता है, जब जमीन तेरे नाम आ जाती है तो 2 वक्त की रोटी नहीं देता। कड़वी सच्चाई है। हाँ, अगर तजर्बा कर लेना, 2 भाई हो और अब्बा ने यह कह दियो जो मेरी खिदमत करेगा उसे जमीन दूंगा, तो एक दूसरे के गोली मार देंगे, नंबर मेरा पहले आना चाहिए। मसला अब्बा का नहीं, मसला जमीन का है। और अगर वो दौलत तुम्हारे नाम कर दें, जमीन तुम्हें दे दे, फिर उसके बाद दिन डाले जाते हैं, 8 दिन तू रोटी खिलाएगा, 8 दिन में। क्या जमीन माँ बाप से ज्यादा कीमती है? क्या दौलत माँ बाप से ज्यादा कीमती है? करोड़ों की जमीन रखी रह जाती है मां की एक लम्हे की दुआ के मुकाबले में, रखी रह जाती है। खिदमत मतलब और लालच से नहीं, खिदमत बेलोस किया करो, ये सोच के खिदमत किया करो ये मेरे माँ बाप है, करते हैं ये सोच के खिदमत, ये मेरे माँ बाप है। बुरा ना मानना। ये मोटरसाइकिलों का दौर कितने साल से है?
20-25 साल से मोटरसाइकिलों का दौर है। इससे पहले साइकिल का दौर था और आज 10 साल से 4 व्हीलर का दौर है। करीब करीब हर घर में 4 व्हीलर मौजूद है। मगर करते क्या है, खुद सोचिए जो मैं कहना चाहता हूं। हम मेले को जाने कहते थे, हमारा बाप 4 मील तक कंधे पर रख के लेके जाता था, एक बार जमीन पे नहीं रखा, 4 मील लेके चला। आज माँ बाप कहते हैं बेटे फला डॉक्टर के पास जाना है, हमें गाड़ी में बैठाने का वक्त नहीं माँ बाप को। वो साइकिल पे ढो के 5 किलोमीटर रोज स्कूल छोड़ के आता था। आज उस बाप को 2.5 किलोमीटर कार से ले जाने का वक्त नहीं बेटों के पास। कितनी खुदगर्ज दुनिया हो गई। हमें क्या हो गया है? अगर कामयाबी चाहते हो ना तो मां बाप से प्यार किया करो। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करे और एक तरफ बैठ के अकेली मां तेरे लिए दुआ करे। अल्लाह 70 वलियों की बद्दुआ टाल देगा, तेरी मां की दुआ नहीं टाली जा सकती है। ये मां बाप होते नहीं, मेरा अब्बा जो है ना वो तो किसान है जी, उसकी दुआ। सुन भाई, बाप की इज्जत इसलिए नहीं है कि वो मुहद्दिस है, बाप का एहतराम इसलिए लाजिम नहीं है क्योंकि वो कारी है, बाप का एहतराम इसलिए लाजिम नहीं है कि वो आलिम है। बाप की इसलिए इज्जत करने का हुक्म है कि वो तेरा बाप है। मां अगरचे दिन भर गोबर इकट्ठा करती हो, नाखूनों में मिट्टी भरी रहती हो, लेकिन जब हाथ उठते हैं ना अल्लाह का अर्श हिला देती है। अल्लाह का अर्श हिलता क्यों हिला? मालिक मां ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, जब तक तू कबूल नहीं करेगा ना मैं हिलता रहूंगा। अल्लाह कहता ठहर जा, जब हाथ उठाने का इरादा किया था मैंने तभी दुआएं कबूल फरमा ली थी। ये माँ बाप होते थे। माए रोती रहती है कमरे में बैठे बैठे, बाप रोता रहता है, हम देखने नहीं जाते। जाया करो, वक्त दिया करो माँ बाप को। मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं 95% समझदार लोगों के पास मोबाइल है। समझदार में 8 साल से लेकर के 100 साल तक का बंदा आ रहा है। 95% लोगों के पास मोबाइल, सब अपना वक्त उसी में जाया करते हैं। उसके 10 मिनट निकाल के रोज के सिर्फ मां बाप को देने, सिर्फ 10 मिनट। तुमसे ये नहीं कहा उन्हें 10 मिनट सर पे रखना है, ये भी नहीं कहा 10 मिनट तुम्हें उनके पैर दबाने हैं। सिर्फ 10 मिनट उनके कदमों में बैठ जाया करो और मुस्कुरा के उनसे 2 बातें कर लिया करो। पूछा करो माँ दिन कैसा गुजरा है, अब्बा आज की शाम कैसी गुजरी है। खुदा की कसम तेरे चंद जुमले उसके बुढ़ापे में एक सेब से ज्यादा, अनार से ज्यादा, इंजेक्शन से ज्यादा, बोतल से ज्यादा बाप को ताकत न दे तो फिरा के बात कर। लेकिन कौन है जो 5 मिनट माँ बाप को देते ही नहीं है। दिया करो, जिंदा रहें तब भी माँ बाप को कम से कम 10 मिनट दिया करो, और इंतकाल कर जाएं तब भी माँ बाप को कम से कम 10 मिनट दिया करो। मरने के बाद 10 मिनट किधर देने? किधर? कब्रिस्तान में ना। किस वक्त? रोज फजर बाद चले जाया करो। अपने दिन की शुरुआत मां की बाप की कब्र की फातिहा से किया करो। जो दिन में काम उलझे हो मांग मां की कब्र पे, कह अम्मा ये काम नहीं हो रहा है, या मैं इस काम से जा रहा हूं, अम्मा दुआ करना। मेरा ईमान कहता है, मेरा अपना ईमान, मां को रब ने वो पावर दी है, इधर तेरे कदम निकलेंगे उधर अर्शों से रब का करम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कौन करता है? कई तो ऐसे बदबख्त हैं जो जाके पूछते हैं हमारी अम्मा की कब्र कहाँ है भूरा, तुम बताओ, कलवा तुम बताओ, जो मन तुम आए थे। नहीं नहीं, अच्छा फूफा को मालूम है। कितने बदबख्त बेटे जिन्हें बाप की कब्रों के निशान नहीं मालूम। भाई माँ बाप तुम्हारा इंतजार करते, स्कूल से देर से आते थे, मदरसे से देर से आते थे, एक महीने में मदरसे में छुट्टी मिलती थी। बड़े खतरनाक उस्ताद लोग होते, छुट्टी देना ही नहीं चाहते महीने भर से पहले। एक दिन लेट आ जाओ तो हाथ पैर काले पीले कर देते हैं। मगर ये दुश्मनी नहीं है, इनका प्यार होता है।
ये इसलिए सख्ती करते हैं कि मेरा शागिर्द मुझसे भी आगे जाना चाहिए। ये उस्ताद का नजरिया होता है। मगर जब महीने भर में आते थे स्कूल मदरसे से, मां के प्यार का अंदाज क्या होता था। खुदा की कसम ऐसे लिपट जाती थी जैसे उसने जिंदगी में पहली बार अपना लाल देखा है। इतना प्यार एक मां मदरसे से करते वक्त करती है। हमें याद था, हम इंतजार करते थे 1.5 महीने बाद छुट्टी होगी, घर जाएंगे, मां प्यार करेगी, अम्मी हमारे लिए ये बनाएंगी। हम सब याद करते हैं। तुम क्यों भूल गए कि वो कब्र में भी तुम्हारा इंतजार करते हैं? क्यों याद नहीं तुम्हें कि तुम्हारी मां को, तुम्हारे बाप को कब्र में तुम्हारा इंतजार है? फरमाया गया अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है और ऐसे कब्र वाले करवट में जिनका कोई नहीं आता है, तो कहते मुबारक हो, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आया है। और जब वो आने लगता तो उससे कहते मेरे बेटों से कह देना कई महीने हो गए देखा नहीं है, आ जाए जरा चक्कर लगा दे मेरी कब्र पे, मेरा जी चाहता है अपने बेटे को देखूं। यार ये माँ बाप होते हैं जो कब्र में भी तुम्हारी राहें तकते हैं। तुम तो जीते जी उन्हें देखना नहीं चाहते, इंतकाल के बाद कितना लोग देखना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं ये इंतकाल कर जाएंगे, रास्ते आसान हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, काम आसान हो जाएगा, इसके बाद पूरा घर मेरा होगा, पूरी मिल्कियत मेरी होगी, सारी दौलत मेरी होगी, जहां चाहूंगा लेटूंगा, जहां चाहूंगा बैठूंगा। याद रख घर तो खाली होगा, सिर्फ बाप से नहीं, खुदा की रहमतें जनाजे के साथ जाएंगी, बरकतें जनाजे के साथ जाएंगी। अगर चाहते हो बरकतें तुम्हारे साथ रहे तो ये दुआएं किया करो, खुदा करे माँ बाप तुम्हारे साथ रहा। दौलत के लिए लड़ते हो, अल्लाह पैसा मेरे साथ रहे, जमीन मेरे साथ रहे, दुकान मेरे पास रहे। कभी ये भी कह दिया करो अल्लाह मेरी माँ मेरे पास रहे, मेरा बाप मेरे पास रहे। मांगा करो इन्हें, मांगा करो। ये मरने के बाद भी इंतजार करते हैं। फरमाया गया जब बंदा माँ या बाप की कब्र पे जाता है तो वो मुस्कुरा के बेटे को देखते हैं, ये जाके सलाम करता है, वो जवाब देते हैं, उसके बाद कहते हैं बेटे खैरियत तो है। यहां तक फरमाया गया अगर बेटा माँ बाप की कब्र पे जाए तो वो यहां तक पूछते हैं कमजोर क्यों हो रहा है, क्या तूने खाया नहीं है कुछ। यहां तक की हालत माँ बाप पूछा करते बच्चों से। फिर जब ये आने लगता है वो कहते हैं कुछ देर और ठहर जा, अच्छा लग रहा है, बैठना मेरे पास। लेकिन हमें क्या पता वो क्या कह रहे हैं, उनकी दुनिया अलग है, हमारी अलग है। हम मुंह फेर के आते हैं तो अब माँ हाथ उठाती है, ए मेरे परवरदिगार जब जिंदगी में मेरे पास आता था मैंने खाली नहीं लौटाया, कभी तकिए के नीचे इसके लिए खाने का सामान रखा, कभी थैले में छुपा के रखा, कभी दुपट्टे के कोने में बांध के रखा। मालिक के महीने बाद आता था, मैंने 8-8 दिन रख संभाल के इसके लिए फल रखे थे। ए मेरे परवरदिगार कभी मेरे पास से खाली नहीं आया, आज माँ की कब्र से खाली जा रहा है। ए मेरे अल्लाह दुनिया क्या कहेगी। ए मेरे परवरदिगार देख मेरा बेटा वापस जा रहा है। आवाज़ कुदरत आती है, पता क्या चाहती है, कहा मालिक मेरा बेटा खाली नहीं जाना चाहिए। अब रब हुक्म देता है फरिश्तों ऐसा करो, इसका नाम अमाल खोला जाए। नाम अमाल खोला जाता है, कहा देखो तो सही क्या लिखा है। कहते मालिक इसमें गुनाह लिखे हैं, हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ कौन सी लिस्ट में इसका नाम है। कहते मालिक तेरे दुश्मनों की जमात में इसका नाम है। हुक्म होता है दुश्मनों से काट कर इसका नाम दोस्तों की लिस्ट में लिखो। पूछा जाता है इसका ठिकाना क्या है, कहा जहन्नम है। कहा मालिक कहता है अब इसका नाम, इसका ठिकाना जन्नत बना दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इतना दे रखा है। रब कहता है ये माँ के पास आता था, वो अपनी ताकत से देती थी, आज हम इसको अपनी रहमत से। वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। माँ बाप भी बड़ी नेमत है अल्लाह की, बहुत बड़ी नेमत है। जिनके सर पर माँ बाप होते ना तो उनको पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में लगती है। यानी बेटा जिस चीज पे हाथ रख दे बाप खरीद देता है, महंगी हो या सस्ती हो, भले मजदूरी 2 दिन ज्यादा करनी पड़े, बेटे के ख्वाब पूरे करते माँ बाप। और अगर माँ बाप चले जाए तो फिर दुनिया खाली लगती है। कई बच्चों को ऐसा भी देखा है जिनका जी था फल खाने का लेकिन जेब में पैसा नहीं था।
मुंह फेर के चले गए फलों से। ऐसा लगा जैसे इन्हें नफरत है इनसे। नफरत नहीं, जी में आया हम खरीदें, पीछे हाथ रखने वाला कोई नहीं था। तो उनको नफरत हो गई फलों से। खुदारा एक काम मेरे कहने से इतना और करना, अगर साहिब औलाद हो और तुम्हें यतीम नजर आ जाए, ये सोच के उस पर शफकत कर लिया करो, कल मेरे बच्चों के सर पे अगर मेरा साया ना रहा तो फिर मेरे बच्चों का कौन देखने वाला होगा। आज ये सोच के यतीमों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह तेरे बच्चों की खुशियों में बरकत अता करेगा। ये सोच के उनकी खुशियों में शामिल हो जाया करो, यतीम है, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की खुशियां बढ़ाएगा। और शागिर्दों से आखिरी बात मैं कह जाऊं, उस्ताज उस्ताज होता है। ऐसे भी लोग हैं, किसी भी चीज का उस्ताज हो, नात का हो, तकरीर का हो, इल्म का हो, किसी हुनर का हो, उस्ताद उस्ताद होता है। कई बार क्या होता है, लोग उस्ताद को देख के ना रास्ता बदल लेते हैं, सोचते सामने से गए तो हाथ चूमने पड़ेंगे। और मुझे कहते हैं लोग खतीबुल हिंद, मुझे कहते हैं शायर अहले सुन्नत, अगर मैंने हाथ चूमा मेरा कद घट जाएगा। इन गधों को ये नहीं पता होता, उस्ताद के हाथ चूमने से कद घटा नहीं करता, कद बढ़ा करता है। इज्जतें कम नहीं होती हैं, इज्जतें बढ़ जाया करती हैं। ये उस्ताद ही है जिसने हाथ पकड़ा है तो हमें यहां तक पहुंचाया है। वरना हम भी किसी खेत में घास काटते या कहीं खेत में काम करते होते, हमारी औकात जहाजों में उड़ने की नहीं थी। ये जो लाखों लाखों रुपए हम महीनों में जहाजों में खर्च करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं, ये उस्ताद की मेहनतों का कमाल हुआ करता है। इसलिए तमाम शागिर्दों से गुजारिश है, जब तक जिंदा रह महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते के फतमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरत तशरीफ रखें भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलखुक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से और अपनी जमात के तमाम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से। आली जनाब
बड़े भाई मोहतरम जाफ़र निज़ामी साहब को। यकीनन मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरी ज़िंदगी आपने उतनी बड़ी नेमत हासिल नहीं की होगी जितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आज आपको अता फरमाई है। बेशक अल्लाह ताला आपकी नस्ल में बरकतें अता फरमाए और आपके घर बार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं अमानत अहले सुन्नत हुजूर सूफ़ी साहिब क़िबला दामत अली तशरीफ़ फरमा है और उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। अल्लाह ताला इन उलमाए अहले सुन्नत का साया इस उम्मत के सर पर तादिर कायम व दाइम फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने रब से दुआ करें अल्लाह हमें भी ऐसी औलाद नसीब फरमाए जो अपने वालिद को क़यामत के दिन हिफ्ज़ कुरान की शक्ल में जन्नत का सर्टिफिकेट अता करे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तानी अजीज़, अभी आपने मुझसे पहले हिंदुस्तान की मकबूल तरीन आवाज़ और मोहब्बतों भरा लहजा भाई मोहम्मद अली फैज़ी, इनको आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और यकीनन ये पढ़ते भी उस तरह हैं कि इनको मोहब्बतों से सुना जाए। ये यकीनन बुजुर्गान दीन का फैज़ान है और मुस्तफ़ा जान रहमत का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसी नातें मोहम्मद अली फैज़ी अब तक पढ़ चुके हैं जो तकरीबन सुन्नियों में 90% लोगों को एक एक शेर ज़रूर उनका याद होता है। बेशक और उसकी वजह यह है, मुझे तो हैरत हो रही थी, अभी मैं देख रहा था कि पैंट शर्ट वाले लोग मोहम्मद अली भाई फैज़ी के साथ नात पढ़ रहे थे और सुर इनसे नीचा नहीं था, बराबर चल रहे थे। अंदाज़ा लग रहा था कि इन नौजवानों की रातें अब गाने सुनने में नहीं गुजरती हैं, नबी के नात के तराने सुनने में गुजरा करती हैं। बेशक मैं नेपाल के एक एक फर्द को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह हमारी नस्ल को ऐसा बना दे कि लोग अपने दिलों का सुकून करार दुनियावी मेलों में ढूंढते हैं, हमें ऐसा बना जब दिल ना लगे तो कभी नात पढ़ लिया करें।